आप सबको जोहार। और आज है तारीख 9 दिसंबर 2024 सोमवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से। गांडेय विधानसभा क्षेत्र के भाजपा की आभार बैठक शनिवार को जिला पार्टी कार्यालय में हुई और यहाँ पर मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, गांडेय विधानसभा प्रभारी अर्जुन सिंह और यहाँ पर गांडेय 20 क्षेत्र की प्रत्याशी रहीं मुनिया देवी भी उपस्थित थे। और यहाँ पर बैठक के दौरान चुनाव परिणाम पर चर्चा हुई और यहाँ पर वक्ताओं ने कहा है कि चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है, वही सबसे बड़ी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर वक्ताओं ने आने वाले दिनों में सशक्त तरीके से कार्य करने एवं जनता की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में काम करने पर बल दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पार्टी के सदस्यता अभियान सहित आगामी सांगठनिक कार्यों पर भी चर्चा की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर जल छाजन परियोजना के तहत धनबाद और चतरा जिले से आए प्रशिक्षुओं को शनिवार को कर्णपुरा पंचायत के आस्था गांव का भ्रमण कराया गया। और एक दिवसीय भ्रमण के दौरान प्रशिक्षुओं को भूमि, जल और जंगल के संरक्षण पर जानकारी दी गई। और यहाँ पर प्रशिक्षुओं को जानकारी देते हुए प्रशिक्षक खुर्शीद अनवर हादी ने बताया कि यह पहल किसानों को स्थायी कृषि प्रणाली से जोड़ने और बंजर जमीन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। और यहाँ जल संरक्षण के लिए वर्षा जल रोकने वाले स्ट्रक्चर और तालाब के निर्माण का भी यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर वृक्षारोपण के महत्व पर भी जानकारी दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर जम्मुआ प्रखंड की धुरेता पंचायत के नायकडी के ग्रामीणों का अंचल कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता निर्भय राय और संचालन सुरेश यादव ने की है। वहीं यहाँ पर जीप सदस्य विजय पांडे ने कहा है कि जब नायकडी के ग्रामीण गैर मजरूआ जमीन को भूमाफिया द्वारा कब्जा कर लिए जाने का विरोध उन्होंने किया, तो यहाँ पर माफियाओं ने उन्हें धमकी भी दी है। वहीं यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि जम्मुआ सीओ को आवेदन देकर भूमाफियाओं से सरकारी जमीन बचाने की फरियाद भी की गई, लेकिन कोई अब तक पहल जो है वो नहीं हो सकी है। और यहाँ पर 3 दिसंबर को डीसी को भी आवेदन दिया गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सीओ ने कहा कि वह थाना दिवस में है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर राहड़गोड़ा के ईंट कारोबारी अजीत सिंह पर फायरिंग और सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बिट्टू ने एक ही हथियार का प्रयोग किया था, जिसे पुलिस ने जोजोबेड़ा के पास एक पुराने मकान की दीवार से बरामद किया है। वहीं यहाँ पर सुनील सिंह की हत्या में और कौन 2 लोग शामिल हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक सुनील सिंह की हत्या करने के बाद किसी की मदद से तो बिट्टू जो है वो बोकारो चला गया था और बोकारो के बाद वह सासाराम गया और उसके बाद यूपी चला गया था। इस दौरान बिट्टू की जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर मदद की है उसके बारे में भी यहाँ पर पुलिस जो है उसको जानकारी मिल गई है। हालांकि यहाँ पर ऐसी सूचना भी मिली है कि जोजोबेड़ा के पास से बिट्टू की निशानदेही पर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर इस संबंध में कुछ भी पुलिस यहाँ पर बताने से साफ इनकार कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची में एक सरकारी स्कूल के प्राचार्य द्वारा युवती को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने और प्रेम में धोखा देने के कारण युवती ने ट्रेन से कटकर जान दे दी है। और इस मामले में धुरवा थाने के दरोगा और यहाँ पर मामले के अनुसंधानकर्ता संजय कुल्लू ने यहाँ पर धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। और उन्होंने यहाँ पर प्राथमिकी में कहा है कि 15 नवंबर को बालसिरिंग सीठियों के पास ट्रेन से कटकर जिमिन लकड़ा की मौत हो गई थी और मृतका लापुंग थाना क्षेत्र के कुरकुरिया की निवासी थी। और मामले में यहाँ पर मृतका के भाई एलेक्स लकड़ा ने धुरवा थाने में आवेदन दिया था। वहीं यहाँ पर मृतका के कमरे से उन्होंने बहन की एक डायरी पुलिस को सौंपी थी और यहाँ पर डायरी के मुताबिक जिमिन लकड़ा का प्रेम प्रसंग बर्कमाइंस आरसी मध्य विद्यालय दिघिया बेड़ो के प्राचार्य अजय मिंज के साथ चल रहा था। और वहीं पर प्राचार्य अजय मिंज पर मृतका को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने और धोखा देने के कारण मानसिक तनाव में आकर 15 नवंबर की रात बालसिरिंग रोड सीठियो स्थित रेलवे पटरी पर आत्महत्या करने का आरोप लगाया गया है। और इसके पूर्व इस मामले में 15 नवंबर को धुरवा थाने में यूडी केस दर्ज किया गया था और इसकी जांच दरोगा संजय कुल्लू ही कर रहे थे।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर विधानसभा थाना क्षेत्र के नया सराय स्थित एक किराने की दुकान में दो युवक चोरी करने गए थे और इनमें से एक युवक किराना दुकान से पैसा निकालकर भागने लगा और उसे दुकानदार और अन्य लोगों ने पकड़ लिया। फिर उसे पकड़कर दुकान के अंदर बंद कर दिया, जबकि यहाँ पर जो दूसरा युवक था वो फरार हो गया। और जब यहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंची तो इसके बाद यहाँ पर कुछ देर तक तो हो हंगामा होता रहा और बाद में लोगों को समझा बुझाकर पुलिस की टीम दुकान में बंद चोर को अपने साथ विधानसभा थाना ले गई। वहीं उस चोर के साथी को भी विधानसभा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया। दोनों से यहाँ पर पूछताछ फिलहाल की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची मोहराबादी सब पोस्ट ऑफिस में आरडी सुकन्या समृद्धि योजना और एनएससी के खाते में फर्जी एंट्री दिखाकर 18,77,335 रुपये गबन करने का मामला सामने आया है। और मामले में तोरपा सब डिवीजन में पोस्टल इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित रवि को रंजन कुमार की शिकायत पर लालपुर थाना में केस दर्ज किया गया है। और यहाँ पर दर्ज केस में मोहराबादी सब पोस्ट ऑफिस में पदस्थापित तत्कालीन दो पदाधिकारी अशोक कुमार और कुमार रंजीत को आरोपी बनाया गया है। अशोक कुमार वर्तमान में रांची जीपीओ में पदस्थापित हैं, जबकि कुमार रंजीत पीएचडी रांची में पदस्थापित हैं। शिकायतकर्ता ने यहां पर पुलिस को बताया है कि विभागीय जांच के दौरान पाया गया कि यहां पर 5 मई 2017 से लेकर 3 मार्च 2020 के दौरान 19 खातों में फर्जी एंट्री दिखाकर उक्त सरकारी रकम का गबन किया गया है और पासबुक में जो एंट्री दिखाई गई है वह रकम सरकार के खाते में जमा ही नहीं हुई थी। और यहां पर जांच के दौरान उक्त दोनों पदाधिकारियों की संलिप्तता की बात सामने आई है। यहां पर आरडी अकाउंट से जुड़े खाते में 16,40,000, सेविंग अकाउंट से 21,000, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से 2,10,000 रुपये और वहीं एनएससी के नाम पर 15,335 रुपये का गबन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पूर्वी सिंहभूम से, जहाँ पर पटमदा के कुंदरुकोचा निवासी श्याम प्रसाद हंसदा को यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जहाँ पर बोड़ाम की एक गांव की युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और शादी से मुकरने के बाद शुक्रवार को पटमदा थाना में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। और यहाँ पर पटमदा पुलिस ने शुक्रवार की शाम आरोपी युवक को घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और यहाँ पर पटमदा थाना के एएसआई प्रशांत कुमार ने बताया है कि आरोपी युवक राजमिस्त्री और यहाँ पर लड़की रेजा का काम करती है और काम के दौरान दोनों में प्यार हो गया था और यहाँ पर शादी का झांसा देकर युवक जो है वो यौन शोषण करता रहा। युवती द्वारा शादी का दबाव देने पर युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर युवती ने युवक के खिलाफ पटमदा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर चक्रधरपुर रेल मंडल के कांड्रा चांडिल रेलखंड में 8-9 दिसंबर और इसके अलावा 11-12 दिसंबर को टीआरटी मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इसे लेकर टाटानगर से आने और जाने वाली 6 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें 2-2 दिनों तक रद्द रहेंगी, जबकि पुरुलिया और आंध्रा में 1-1 जोड़ी ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट और ओरिजिनेट होकर चलेंगी। वहीं 12 दिसंबर को खुलने वाली 22892 रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया देवकोटशिला, राजाबेरा, जमुनिया तंद, आंध्रा, मिदनापुर, खड़गपुर से होकर चलेंगी। बाकी यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप पूरा आराम से इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो कि रद्द कर दी गई हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जो शॉर्ट टर्मिनेटेड होकर चलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पूर्वी सिंहभूम से, जहां पर पेशा कानून 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006 और 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत दलमा इको सेंसिटिव जोन 2012 को सभी ग्राम सभा से निरस्त करने को लेकर शनिवार को पटमदा के लवा नेताई सिंह मैदान में विचार गोष्ठी हुई और इसकी अध्यक्षता अमर सिंह सरदार और दलमा क्षेत्र ग्राम सभा सुरक्षा मंच ने की है। और यहाँ पर गोष्ठी में पटमदा, बोड़ाम, चांडिल, निमडी, जमशेदपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों से दर्जनों लोग शामिल हुए। और यहाँ पर पटमदा जिला परिषद प्रदीप पेसरा ने कहा है कि दलमा तराई क्षेत्र में स्थित सभी पंचायतों में जन जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। यहाँ पर भक्त रंजन भूमिज ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जन विरोधी कानून दलमा इको सेंसिटिव जोन 2012 बनाकर दलमा तराई क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर डराने का काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बोकारो डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा और एसपी मनोज
सर्वगियारी ने यहाँ पर शनिवार को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। एसपी ने बताया है कि संतरी पोस्ट को ऊंचा करने और कोर्ट परिसर के प्रवेश द्वार और झोपड़ी नुमा होटल के आगे 4 दीवारी निर्माण कराने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और कई यहाँ पर आंतरिक मामलों का भी जायजा लिया जाएगा। वहीं यहाँ पर जिला जज अनिल मिश्रा और एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल से उनके कक्ष में मुलाकात की गई और कई मामलों पर विचार विमर्श किया गया। और यहाँ पर एसपी ने कहा है कि बहुत जल्द तेनुघाट ओपी को थाना बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर कोल इंडिया की मेगा प्रोजेक्ट में शामिल सीसीएल की कारो ओसीपी के कोयला उत्पादन और ओबी निस्तारण पर वर्षों से शिफ्टिंग समस्या का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ पर 30 नवंबर से कोयला उत्पादन तथा ओबी निस्तारण का काम ठप पड़ा हुआ है और इससे पहले रोजाना 4-5 हजार टन कोयला उत्पादन हो रहा था। प्रबंधन के अनुसार चालू वित्त वर्ष में इस माइंस का कोयला उत्पादन लक्ष्य 17 लाख टन है। 30 नवंबर तक यहाँ पर 16.41 लाख टन कोयला उत्पादन किया जा चुका था। वहीं यहाँ पर चालू वित्त वर्ष में ओबी निस्तारण का लक्ष्य 15 लाख घन मीटर टन है और यहाँ पर नवंबर तक 3.75 लाख घन मीटर टन ओबी निस्तारण हो पाया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2-3 साल से कारो माइंस के विस्तारीकरण की राह में शिफ्टिंग जो है वो बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। कारो बस्ती गांव शिफ्ट हो जाने के बाद यहाँ से लगभग 40 मिलियन टन जो है वो कोयला मिलेगा। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर 17 जून से लेकर 30 नवंबर तक 6 माह कोयला उत्पादन और ओबी निस्तारण का काम ठप पड़ा हुआ था और इसी की वजह से सीसीएल को लगभग 200 करोड़ तथा राज्य सरकार को करीब 50 करोड़ रुपए का राजस्व का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर गोमिया में पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पाद तथा मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद का शनिवार की शाम को गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। मंत्री यहाँ पर कोठी टांड चौक स्थित जेएमएम कार्यालय पहुंचे तो यहाँ पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं साथ ही समर्थकों और यहाँ पर अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया और मंत्री ने यहाँ पर आभार जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेवारी उनको सौंपी है उस पर वो खरा उतरेंगे। अपने विभाग में उल्लेखनीय और अभूतपूर्व काम कर लोगों को सहूलियत पहुंचाएंगे। और इस दौरान यहाँ पर कई फरियादियों ने उन्हें अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जो हैं वो सौंपे हैं और यहाँ पर मंत्री ने समस्याओं का शीघ्र निष्पादन करने का भी भरोसा दिलाया है। और इसके पहले मंत्री पेटारवार स्थित अपने आवासीय कार्यालय भी पहुंचे और जहाँ पर समर्थकों और आम लोगों ने उनका स्वागत किया और कई लोगों ने अपनी समस्याओं से भी उनको अवगत कराया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर साहिबगंज में 123 पत्थर यूनिट और कारोबारियों को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने नोटिस जारी कर 1 महीने के अंदर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा करने का आदेश दिया है और ऐसा नहीं करने पर यूनिट को बंद करने की भी चेतावनी दी गई है। और यह नोटिस परिषद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी ने एनजीटी के यहाँ पर आदेश के आलोक में जारी किया है। साहिबगंज में 214 यूनिटों पर 1 वर्ष से पहले ही 101.26 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था और इनमें से कुछ ने राशि जमा की है जबकि कुछ ने यहाँ पर पर्यावरण मानक को पूरा कर दिया है। बचे हुए यहाँ पर सभी क्रशर और स्टोन यूनिट को यहाँ पर नोटिस जो है वो जारी किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बिजली चोरी को लेकर, वो भी गिरिडीह से, जहां पर बिजली चोरी को लेकर पंचबा थाना में 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और इनमें यहाँ पर मोहनपुर के मोहम्मद हसमत, इसके अलावा अजीत अली और इसके अलावा मिशन रोड निवासी सोनू कुमार, प्रेम रंजन और यहाँ पर कोयरी टोला निवासी जयप्रकाश रजक, हटिया रोड निवासी अनिल प्रसाद केशरी और इसके अलावा अरुण लाल वर्मा शामिल हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लोग अपने घरों में विद्युत मीटर के पहले मुख्य सर्विस तार को पास कर अवैध तरीके से बिजली का उपभोग कर रहे थे और यहाँ पर विभाग ने कुल यहाँ पर 81,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर गांवा के
खोट मनाई पेट्रोल पंप के पीछे शनिवार को दोपहर करीब 2 बजे एक खलिहान में आग लग गई और इससे यहाँ पर लगभग 1 लाख का धान जलकर खाक हो गया है। और यहाँ पर ग्रामीणों के सहयोग से करीबन 2 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। और यहाँ पर जिनके साथ ये जो घटना हुई है वो है यहाँ पर सिरवा निवासी उमेश यादव, जिन्होंने बताया है कि वो अपने खेत से यहाँ पर धान कटवा कर खलिहान में लाकर उन्होंने रखा था और इसी बीच दिन में अचानक आग लग जाने की जानकारी मिली। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 100 क्विंटल से भी अधिक का धान जलकर बर्बाद हो गया है। और यहाँ पर घटना की सूचना मिलने पर झुम्मा प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर उन्होंने सीओ से बात कर आपदा प्रबंधन से अब मुआवजा दिलाने की मांग भी की है। और यहाँ पर मैंने इस न्यूज़ को इसलिए भी इंक्लूड किया है क्योंकि अभी धान काटने और धान पीटने का समय आ चुका है और उसी वजह से इस तरीके की घटना होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर किसानों और जिनके घर में धान है या फिर वो अभी धान लेकर आए हैं तो यहाँ पर उनके लिए ये न्यूज़ है कि वो अपना यहाँ पर धान का या फिर अपनी फसलों का ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा है कि सरकार आम जन के हित में काम करेगी। ग्राम गाड़ी योजना को सुचारू रूप से चलाना हमारी प्राथमिकता होगी और यहाँ पर सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचे, इसका ख्याल रखा जाएगा। और यहाँ पर विभाग की समीक्षा के बाद यहाँ पर भूमि विवाद के मामलों को निपटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। जनता को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा जो ख्याल है वो रखा जाएगा। और यहाँ पर ये सब बातें उन्होंने दूसरी बार मंत्री बनने के बाद शनिवार को चाईबासा पहुंचकर प्रेस वार्ता के दौरान दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहां पर बिरनी प्रखंड क्षेत्र के वेदा पहरी में विवादित जमीन पर लगी धान की फसल को सुरक्षित रखने के लिए एसडीएम न्यायालय के आदेश पर बिरनी सीओ संदीप मधेसिया ने यहां पर शनिवार को पुलिस पदाधिकारी और मुखिया समेत पुलिस जवान को लेकर विवादित खेत पहुंचे और यहां पर विवादित जमीन पर मजदूर लगाकर पूरा धान कटवाया और खेत से इसकी नीलामी करवा दी। और यहां पर धान खरीदने के लिए पक्ष विपक्ष ने बोली लगाई और धान खरीदारी के लिए सबसे अधिक मूल्य जो है वो 3,900 रुपये जितन यादव ने लगाया। अब यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो यहाँ पर सीओ ने कहा है कि वेदा पहरी के मोहन यादव बनाम भीखन यादव के बीच एसडीएम न्यायालय में धारा 164 के तहत यहाँ पर विवाद जो है वो चल रहा है और विवादित जमीन पर लगा धान बर्बाद नहीं होने देने को लेकर एसडीएम ने यहाँ पर धान काटने का निर्देश दिया है और वहीं पर एसडीएम के निर्देश पर सरकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्रवाई की गई है और धान काटकर खेत पर ही नीलामी करवा दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर बगोदर इलाके में लगातार हाथियों ने उत्पात मचाना जारी रखा है, जहाँ पर हाथियों का झुंड किसानों की धान की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर शुक्रवार की रात को जरमुन्ने पश्चिमी पंचायत के गैड़ा ही आदिवासी टोला में हाथियों ने उत्पात मचाया है, जहाँ पर हाथियों ने चरकू मांझी, सीताराम मांझी, पंकज मरांडी, बालो मांझी के खेत में रखे धान और सब्जी वगैरह को नुकसान पहुंचाया है और हाथियों के गांव में घुसने की जानकारी वन विभाग को दे दी गई। वन विभाग ने यहां पर ग्रामीणों की मदद से मशाल जलाकर हाथियों को भगाया। वहीं यहां पर भागने के क्रम में हाथी जो है वो खेत में काटे गए धान की जो फसल है और सब्जियों को खाकर बर्बाद कर गए। और इधर शनिवार को घटना की सूचना जीप सदस्य दुर्गेश कुमार और पूर्व मुखिया संतोष रजक को मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर किसानों के नुकसान का जायजा लिया। वहीं यहाँ पर किसानों के नुकसान को लेकर वन विभाग के अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए किसानों के फसल, धान, आलू आदि का यहाँ पर हुए नुकसान का शीघ्र मुआवजा देने की मांग की गई है। साथ ही यहाँ पर खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी से पीड़ित किसानों को राहत हेतु अनाज उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है।